हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 20 की शुरुआत में जियांग फ्री यूनिकॉर्न आती है। वेंशन जियांग से कहता है कि मैंने अपने बोर्ड मेंबर से बात किए हुए तुम्हें आखिरी मौका देने के लिए तैयार हैं। जियांग कहती है कि फिर मुझे अब क्या करना होगा, तो वेंशन कहता है नेक्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हें हर शूज के पेयर की 2 यॉन कीमत कम करनी होगी। जियांग कहती है कि पहले ही तुम मुझसे प्लेंटी फीस ले चुके हो। वेंशन कहता है कि अगर तुम्हें अगला ऑर्डर चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। जियांग को ये सुनकर गुस्सा भी आता है, लेकिन ये कहती है कि मैं 1 यॉन से ज्यादा कम नहीं कर सकती। वेंशन भी इस पे मान जाता है। ये कहने के बाद जियांग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग जब तेंग्यू आती है तो ये यूशन को अपने फोन पर पेंटिंग्स दिखाती है और कहती है कि ये शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट में चाइनीज स्टाइल बोतल की पेंटिंग है और जैसे इन बॉटल्स को लॉन्च किया गया है तो ये फौरन ही बिक गई हैं। यूशन कहती है कि तुम क्या करना चाह रही, तो जियांग कहती है कि अगर तेंग्यू अपने आप को दोबारा खड़ा करना चाहता है तो फिर हमें चाइनीज स्टाइल के ही प्रोडक्ट बनानी होगी और इस काम के लिए जोयोंग से बेहतर कोई भी नहीं है। अब जियांग शू को कॉल करती है कि क्या आज रात तुम फ्री हो, और फिर ये दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं डिनर करने के लिए। जियांग शू से कहती है कि मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये डिनर मीटिंग के लिए है। शू कहता है कि कैसी मीटिंग। जियांग कहती है कि शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट के स्टॉक प्राइस की कीमत बहुत बढ़ गई है। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये टेम्परेरी है या फिर ऐसे ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। शू कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो, तो जियांग कहती है कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर स्टॉक प्राइस ऊपर गए हैं ये सिर्फ जोयोंग की वजह से है या इसका कोई और कारण है, क्योंकि अगर ऐसा जोयोंग के कारण हुआ है तो फिर मुझे डर है कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो शू कहता है कि ऐसा सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। ये सुनकर जियांग रिलैक्स हो जाती है। शू कहता है कि बिजनेस के बारे में बात हो गई हो तो मैं तुमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ, तुमने क्या सोचा है। जियांग कहती है कि इसमें मेरी गलती है, मैं तुमसे इसके लिए माफी मांगती हूँ। शू कहते कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, तो जियांग कहती कि तुम बस मेरे बॉस हो। ये सुनकर शू अपसेट हो जाता है। वापस आने के बाद ये दोनों इसी प्लांट को देख रहे होते हैं। शू इस प्लांट को देखते हुए कहता है कि मैरिज फ्लावर ये सिर्फ पुराने सुपरस्टिशंस हैं, और जियांग भी इस प्लांट को जब देख रही होती है तो ये अपसेट दिखाई दे रही होती है। अगली सुबह जियांग की मॉम इसके पास आती है, कहने लगती है कि जिन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट की तुम एडवर्टाइज कर रही हो उसके स्टॉक प्राइस 4.1 यॉन से 8.9 यॉन तक पहुँच गए हैं। तुमने मुझे इतनी बड़ी खबर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो यंग जियान कहता है कि आपको स्टॉक्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आप इसमें बिल्कुल भी लकी नहीं हैं। जोयोंग भी हैरान हो रही होती है कि क्या स्टॉक्स प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो मॉम कहती है कि तुम लोग ये स्टॉक्स ना खरीद कर बेवकूफी कर रहे हो। मेरी जो सेविंग्स है मैं उससे इसके स्टॉक्स खरीदने के लिए जा रही हूँ। यंग जियान जोयोंग से कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है। तो जोयोंग कहती है कि शू ने मिस सॉन्ग से मीटिंग की थी। जोयोंग कहती है कि शू ने मिस सॉन्ग से इसी बारे में मीटिंग की थी। उसने ये भी कहा था स्टॉक्स पर काफी ध्यान रखना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शू कुछ छुपा रहा है। और ये कह कर ये यंगजियान से कहती है कि मैं कंपनी जा रही हूँ। दूसरी तरफ गोंगली शू को शेंगचन कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है। ये सुनकर शू कहने लगता है कि शेंगचन के स्टॉक प्राइस पिछले 2 साल से अब तक अपने हाईएस्ट रेट पर जा चुके हैं। शू कहते हैं कि अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो इसके स्टॉक्स की कीमत आज बढ़ना बंद हो जाएगी। जैसे ही जियांग कंपनी पहुंचती है तो मिस सॉन्ग की सिस्टर आकर उसको बता रही होती है कि स्टॉक्स की कीमत बुरी तरह से नीचे गिर रही है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने शेंगचन के स्टॉक्स खरीदे होते हैं वो सभी लोग बहुत परेशानी में होते हैं कि उनके सारे पैसे डूब गए हैं। और जियांग की मॉम ये खबर सुनकर खुश हो रही होती है कि इन्होंने स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। इसके बाद शू मिस्टर डू से मिलने के लिए गोल्फ क्लब जाता है। शू यहाँ पर मिस्टर डू से शेंगचन कंपनी के बारे में बात करने के लिए आता है जिसको एक कपल चला रहे होते हैं, लेकिन कुछ अरसे से इनके दरमियान डिवोर्स का केस चल रहा होता है। इसी बात का फायदा मिस्टर डू ने भी उठाया होता है और ये जो स्टॉक्स की प्राइस बड़ी होती है वो सभी मिस्टर डू की ही स्कीम थी। तो ये पूछता है कि आगे क्या करना चाहिए। मिस्टर डू कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के सबसे ज्यादा अहम शख्स को ज्यादा फायदा देकर जाने दो, यही करना बेस्ट है। शू कहता है कि अभी की सिचुएशन में वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर डू कहते हैं कि डायरेक्शन पर फोकस करो क्योंकि जब आप बॉल को हिट कर देते हैं तो वो कभी भी वापस नहीं आती। ये कहते हुए मिस्टर डू बॉल को हिट कर देते हैं। शू कहता है कि जिस डायरेक्शन पर मैं फोकस कर रहा हूँ वो इस सिचुएशन में सबको इजाजत देती है कि मिलकर जीते। एक इन्वेस्टर के तौर पर यही मेरा असूल है क्योंकि बाओशिंग ने तीनों कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट की है। जब सब अच्छे से काम कर पा रहे होंगे तभी बाओशिंग भी बेहतर तौर पर काम कर सकेगा। अब जियांग मिस सॉन्ग से बात करती है कि जब हम शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो आपने मुझे कभी नहीं बताया कि ये इतना रिस्की है। तो मिस सॉन्ग कहती है कि इन स्टॉक प्राइस का तुम्हारे से कोई भी लेना देना नहीं है। जियांग कहती है कि फिर भी मैं स्टॉक मार्केट की गेम में फायदा उठाने के लिए कोई भी खिलौना नहीं बनना चाहती। मुझे स्टॉक्स के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन फिर
फिर भी ऐसा होने के कारण बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं। मिस सोंग कहती है कि तुमसे ये सब करवाने के लिए तुम हमें और बाओशिंग को ब्लेम कर रही हो। जोयांग कहती है कि शायद इस इंडस्ट्री में ऐसे ही काम किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए सूटेबल हूँ। मिस सोंग कहने लगती है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाह रही हो, और कहती है कि तुम कामयाबी का रास्ता छोड़कर एक ऐसा रास्ता चुनने के लिए जा रही हो जहाँ पर फ्यूचर की कोई भी गारंटी नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। जोयांग कहती है कि आपको मेरे लिए ज्यादा बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने रास्ते पर खुद ही चलना है। मिस सोंग कहती है कि जियांग ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। जोयांग पूछती है कि क्या उसने आपसे मेरे बारे में बात की थी। इतने में मिस सोंग की असिस्टेंट आ जाती है जो उसको मीटिंग के लिए बुला रही होती है। तो मिस सोंग जाने से पहले जोयांग से कहती है कि इसके बारे में दोबारा सोचना। इसके बाद शो शिंगजन कंपनी के दोनों ऑनर से बात करने के लिए आता है और कहता है कि आप दोनों 10 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहेंगे कि जिस ब्रांड को बनाने में आपने अपनी सारी जवानी निकाल दी, सिर्फ एक झटके से ही आपकी सारी मेहनत जाया हो जाए। मिस्टर वो कहते हैं कि तुमने बात को बहुत ही सीरियस कर दिया है। शो कहता है कि हम माजी के बारे में भूल जाते हैं और शिंगचन आर्ट प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा फ्यूनरल देते हैं। अब जोयांग ने शिंगचन आर्ट प्रोजेक्ट के लिए जो पेंटिंग की होती है उसको देखने के लिए आती है। गोई कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पेंटिंग नहीं बचा सका। जितने भी स्टॉक्स होल्डर थे उन्होंने गुस्से में आकर इस पेंटिंग को खराब कर दिया है और सिक्योरिटी भी उनको नहीं रोक पाई। जोयांग कहती है कि मेरी वजह से आपको मुश्किल हुई है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। गोई कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जोयांग कहती है कि भी जो कुछ भी हुआ है वो मेरे इन्फ्लुएंस के कारण ही तो हुआ है। गोई कहते हैं कि एक बात याद रखो कि तुम हमेशा ही दूसरों की गलती की जिम्मेदारी नहीं ले सकती हो। इतने में गोई को अपने घर से कॉल आ जाती है, कोई इमरजेंसी होती है तो इसको यहाँ से जाना पड़ता है। गोई घर आने के बाद परेशान लग रहा होता है। जोयांग टैक्सी में घर जा रही होती है कि रास्ते में टैक्सी खराब हो जाती है, तो ड्राइवर जोयांग से सॉरी कर लेता है कि ये इसको आगे नहीं लेके जा सकता। जोयांग खुद ही यहाँ से आगे जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर जोयांग का कोई पीछा करने लगता है। जोयांग घबरा जाती है और ये यंगजियान को कॉल करती है। यंगजियान नहा रहा होता है, जैसे ही इसकी कॉल सुनता है तो कहता है कि मैं फौरन यहाँ पर आ रहा हूँ। अब यहाँ पर जोयांग भागना शुरू करती है तो ये जो लड़के होते हैं ये भी भागना शुरू कर देते हैं और यंगजियान भी भागता हुआ जोयांग के पास आ रहा होता है। जोयांग भागते हुए आ रही होती है तो इसकी टक्कर यंगजियान से हो जाती है, इसको मारने लगती है तो यंगजियान कहता है कि ये मैं हूँ। जोयांग जैसे ही काम डाउन होती है तो यंगजियान इन लड़कों को मारने के लिए पीछे जाने लगता है, लेकिन जोयांग इसको रोक देती है। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं। यंगजियान अपने आप को मारने लगता है और कहते हैं कि ये मेरा कसूर है, तो जोयांग इसको रोकते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और फिर ये इसको ऊपर ले आती है और कहती है कि तुम अपना शावर कंप्लीट कर लो। जब यंगजियान शावर लेकर आ जाता है तो जोयांग इसके बाल ड्राई करने लगती है। यंगजियान कहता है कि मैं खुद कर लूंगा। जोयांग यंगजियान की बात मानकर इसको ड्रायर दे देती है और फिर जोयांग इसके फेस पर क्रीम लगाने लगती है और जोयांग को याद आने लगता है कि स्कूल में जोयांग ने इससे कहा था कि क्या तुम लड़ना बंद नहीं कर सकते, क्या स्कूल में अच्छी तरह रहना तुम्हारे लिए इतना ही मुश्किल है। तो यंगजियान कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। यंगजियान के फेस पर क्रीम लगाने के बाद जोयांग इसके लिए एक गर्म कोट ले आती है, कहती है कि क्या ये सही रहेगा। तो यंगजियान हंसते हुए कहते हैं कि मैं कुछ भी पहन लूंगा और इसी मोमेंट पर एपिसोड 20 खत्म हो जाती है।